फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं घूमने। तो ये हम तैयार भी हो गए हैं। देखिए मम्मी पीछे तैयार हो रही हैं। हेलो 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 फ्रेंड्स। और हम तैयार भी हो गए। अब हम निकलने वाले हैं। नाश्ता भी कर लिया, चाय भी पी ली। और अभी कितने बज रहे हैं? 12। तो अभी हम 8 बजे उठ गए थे और अब 12 बज गए। हम जाने वाले हैं। और ये पापा बाहर कार भी साफ कर लिया, सामान पकड़ी है। ये देखिए। और ये पापा खाने में, ये देखिए मम्मी ताला लगा रही हैं। हेलो इस स्कूटी पे क्यों लगा दिया? दूसरा लगा अच्छा ताला लगाएंगे। अरे गैया कहाँ आ रही है? ताला लगा रही हूँ ये। अरे ये ताला लगा दिया है। अब हम बैठे रहे हैं कार में। देख किसका फोन आ गया? परी का। अच्छा हेलो, चलिए मैं कार में बैठ जाता हूँ। हाँ बैठना। कितनी गर्मी है कार के अंदर। हाँ कांच खोल लेता हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड। चलिए हम अब अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं, तो हम जा रहे हैं अपनी मंजिल की ओर। आज हमने प्लान बनाया है घूमने का। तो जो हमारे मतलब शहर में है, भोपाल शहर में भोजपुर पड़ता है, तो हम वहाँ जा रहे हैं। वो बहुत ही प्राचीन सिद्ध मंदिर है जो बहुत साल पहले राजा भोजपाल ने बनवाया था, जो भोपाल के राजा रहे। इसलिए इसका नाम, मंदिर का नाम भोजपुर पड़ा, क्योंकि ये भोपाल में भी है और भोजपाल राजा ने बनवाया था इसे। देखिए हम लोग पहुंच गए हैं अपनी मंजिल के करीब। ये मंदिर दिख रहा है, भोजपुर मंदिर। ये देखिए सामने जो हमने ये व्यू लिया है, सामने से दिख रहा है। हम बहुत ही नज़दीक पहुंच गए हैं। अब बस थोड़ा सा और रह गया है। ये बहुत थोड़ी सी दूरी पे जब रह जाता है तो दूर से ही ये दिखता है सड़क से। तो हम पहुंच गए हैं भोजपुर मंदिर। तो अब गाड़ी को हम लोग साइड में लगा लेते हैं। ये देखिए ये कितना मतलब भव्य मंदिर दिख रहा है। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, बहुत मतलब पुराना मंदिर है। कितना पुराना मंदिर है ये तो नहीं पता है, लेकिन वहाँ के शिलालेखों पे लिखा हुआ है इसके बारे में। तो जाके आपको बताएंगे। लगभग 600-700 साल पुराना मंदिर है, जो राजा भोजपाल जी ने बनवाया था। और फिर बाद में मुग़ल शासकों द्वारा ये तोड़ा गया है, इसलिए मतलब आधा अधूरा सा है। लेकिन कहते हैं कि ये भोजपुर का मंदिर रात भर में बना था, और ऐसी कोई मतलब मान्यता थी कि सूर्योदय होते ही इसका काम रोक दिया जाएगा। तो ये रात भर में जितना बना उतना ही इसका स्ट्रक्चर है इस मंदिर का, इसलिए इस तरीके से दिखता है आधा अधूरा सा। लेकिन फिर भी बहुत ही विशाल और भव्य मंदिर बन के उस टाइम पे मतलब राजा ने तैयार करवाया था। और जैसे ही सुबह की पहली किरण बोलते हैं उदय हुआ था सूर्य, वैसे ही इस मंदिर का काम रोक दिया गया था, इसलिए इस प्रकार का इतना ही मंदिर बना हुआ है। बहुत दूर दूर से इस मंदिर को देखने के लिए लोग आते हैं, और कई शहरों से भी आते हैं। और हम भी जा रहे हैं आज। हमारे बच्चों का मन था कि मम्मी छुट्टियां लगी हुई हैं तो कहीं घूमने चलते हैं, तो हमने प्लान बनाया कि हम भोजपुर चलते हैं मंदिर। और मंडे भी है आज, तो बाबा जी के धाम चलते हैं और उनकी मतलब दर्शन करते हैं, क्योंकि ये शिव मंदिर है। यहाँ पे बहुत बड़ा विशाल शिवलिंग रखा हुआ है। तो हम लगभग पहुँचने ही वाले हैं मंदिर में। ये देखिए हम जो मेन रास्ता होता है मंदिर में जाने का, पहुँच गए हैं। तो हम प्रसाद ले लेते हैं।
ये बैठे हुए हैं। 30 रुपए का बिल ज्यादा का नहीं। प्रसाद ले लेते क्योंकि मंदिर के पास में कोई दुकान नहीं लगी रहती है। जो रास्ते से हम जाते हैं मेन रोड है रास्ता जाने का, वहीं पे प्रसाद की दुकान लगी होती है। और रख लो बेटा, खरीदना होता है, नहीं तो फिर अंदर जाके वहाँ पे दुकानें नहीं है प्रसाद वगैरह की। रख लो ये। तो यहाँ से हम यहाँ पे मोल भाव करके हमने प्रसाद ले लिया है। वैसे तो प्रसाद में मोल भाव नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। और अब हम चलते हैं और आगे मंदिर की तरफ। तो ये देखिए ये दुकानें सजी हुई हैं मंदिर के बाहर रास्ते में दोनों तरफ। जो भी दुकानें प्रसाद वगैरह और भी आइटम की लगी होती हैं, उसी प्रकार की ये हैं दुकानें। देखिए भीड़ काफ़ी है। हमें लगा था कि भीड़ नहीं होगी अभी, लेकिन अभी भी मतलब मंदिर है तो आने जाने वालों की भीड़ है अभी काफ़ी। तो हम पहुंच गए हैं मेन गेट से, अंदर हो लिए हैं मंदिर के। ये देखिए ये हम पहुंच गए हैं। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं जो मांगते हैं मतलब। और ये देखिए व्यू कितना अच्छा है, हरियाली भी है चारों तरफ और मंदिर हमें दिखने लगा है। ये देखिए ये लिखा हुआ है इस तरीके से, ये चट्टानों पे मंदिर के बारे में लिखा हुआ है कि कुछ मतलब जानकारी दी हुई है। तो हम पहुंचते जा रहे हैं। थोड़ा सा दूर पड़ता है क्योंकि हमने पार्किंग की जगह नहीं होती है, तो हमने दूर ही कार पार्क की हुई है और फिर वहां से हम पैदल ही आए हैं मंदिर के लिए। तो थोड़ा सा टाइम लगता है, ये चढ़ाव है। तो ये देखिए हम लोग जा रहे हैं और काफ़ी लोग भी दर्शन करके वापस लौट रहे हैं जो दिख रहे हैं, और कुछ लोग जा रहे हैं। ये देखिए कुछ लिखा हुआ है फिर से मंदिर के बारे में ही शिलालेख। इससे जानकारी प्राप्त हो जाती है कि कैसा क्या मतलब है मंदिर के बारे में। ये शिव मंदिर है। ये देखिए सब कुछ ऐसा लिखा हुआ है, जैसे किसी को जानकारी नहीं है तो वो पढ़ सकता है और पढ़ के जानकारी प्राप्त कर सकता है। बहुत कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये अब एक मतलब टूरिज्म स्पॉट भी है, विदेशों से भी लोग आते हैं देखने के लिए कि कैसा मंदिर बना है भोजपुर का। ये देखिए पत्थरों ही पत्थरों से बना हुआ है, लाल पत्थर से। ये देखिए हम यहाँ पे पिक करने लगे हैं अपनी। मैंने कहा एक दो पिक ले लें खुद की व्हाट्सएप वगैरह पे डालने के लिए। ब्लॉग तो अलग बन ही रहा है हमारा। ये देखिए हम चढ़ चुके हैं। बिट्टू आगे आगे जा रहा है, इसको ज़्यादा ही उत्साह है मतलब घूमने का, आगे आगे जाने का। ये हम भी आ गए हैं। और देखिए कितना अच्छा व्यू दिख रहा है ऊपर से सीढ़ी से चढ़ के। काफ़ी भीड़ है, काफ़ी लोग आए हुए हैं। अब कोरोना तो चल ही रहा है, लेकिन फिर भी मन तो करता है थोड़ा बहुत जाने का, घूमने का। तो हम पहुंच गए हैं मंदिर। देखिए ये हम जा रहे हैं और हमारा बिट्टू तो अपने ही में ही मस्त है। ये आगे आगे जा रहा है ये प्रसाद की वो पन्नी लिए हुए। देखिए अब हम यहाँ पे आ गए हैं मंदिर में। मंदिर के जो प्रांगण बोलते हैं वहाँ हम आ चुके हैं और फिर अब अंदर जाएंगे जो मेन मंदिर है दर्शन करने के लिए। शिवलिंग के बहुत ही विशाल शिवलिंग यहाँ पे स्थापित है, बहुत ही बड़े हैं। देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है, कितना विशाल है। बहुत बड़े बड़े पत्थरों से इसके जो पिल्लर हैं वो बने हुए हैं। और ये रेलिंग लगा रखी हैगी, मतलब कि एक तरफ से जाना है और एक तरफ से आना है। कहीं कहीं पे टूटा हुआ है क्योंकि बताते हैं कि मुग़ल शासक जो भी रहे हैं आए हैं उनने इस मंदिर को खंडित किया है, तोड़ा है, तोड़ने की कोशिश की है। बहुत से प्राचीन मंदिरों को तोड़ा गया, लेकिन फिर भी ये कुछ मतलब हिस्सा तोड़ा है, मूर्तियाँ तोड़ी हैं, लेकिन फिर भी ये बचा हुआ है। तो ये अब लोगों के लिए मतलब देखने आते हैं, पूजा करने आते हैं और अच्छा लगता है आकर यहाँ पे कि हमारी प्राचीन धरोहर है, कुछ बची हुई है। तो ऐसे देखिए हम ऊपर चढ़ गए हैं सीढ़ियों से और भीड़ बहुत है, समझ में नहीं आ रहा है। अब थोड़ा सा वेट करते हैं भीड़ छटने का, फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए शिवलिंग के दर्शन कर लीजिए फ्रेंड्स। ये देखिए इतनी विशाल शिवलिंग ये यहाँ पे स्थापित है। 21 फुट है लगभग इसकी ऊंचाई। और ये गुंबद देखिए ये कितनी सुंदर इसमें आकृति मतलब उकरी हुई है। जो पहले के जो कारीगर थे वो बहुत ही मतलब अच्छे कारीगर रहे होंगे कि एक से एक आकृति पत्थरों पे ही उकेर देते थे, और जो देखने में अभी भी बहुत ही सुंदर और अच्छी लगती है। अब नीचे पहुंच गए हैं सीढ़ियों से, यहाँ पे भी सीढ़ियाँ हैं। तो हम अब दर्शन करेंगे और जो भी हमने प्रसाद वगैरह लिया है, फूल वगैरह बेलपत्री, वो यहाँ अर्पित करेंगे। ये देखिए
कितना ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। नीचे से देखने में तो पूरी गर्दन ही ऊंची करना पड़ती है। ये देखिए शिवलिंग के दर्शन, और पूरा टोटल पत्थर ही पत्थर से बना है। बहुत बड़े बड़े पत्थर का इस्तेमाल करा गया है इस मंदिर को बनाने के लिए। और शिवलिंग भी बहुत भारी भरकम पत्थरों से बना हुआ है। इस सामने नंदी महाराज स्थापित है और शंकर जी और शेषनाग वगैरह भी स्थापित है, इसलिए सामने थोड़े से देखिए कितना ढेर लग गया है। दिख नहीं रहे हैं, आगे ही खड़े हैं। येलो सूट में और पर्पल कलर की वो टी शर्ट पहने हैं हमारी लड़की। तो हमने दर्शन कर लिए हैं, प्रसाद भी चढ़ा दिया है। तो अब हम इसकी परिक्रमा कर लेते हैं। तो हम पीछे की तरफ आ गए हैं शिवलिंग के। यहाँ भी देखिए कितना विशाल वो बना है पिल्लर, बहुत ही विशाल पत्थरों से बड़े बड़े पिल्लर बने हुए हैं, बहुत ही ऊंचे और मोटे। ये देखिए इनमें भी मतलब डिजाइन उकरी हुई है। ये शिवलिंग है, ये देखिए ये भी नीचे से ऊपर कितना बड़ा दिख रहा है। ये देखिए सभी लोग अपने अपनी फ़ोटो वगैरह क्लिक कर रहे थे, क्योंकि देखने आते हैं तो फिर याददाश्त के लिए करना ही पड़ती हैं। और हम तो ये ब्लॉग बना रहे हैं तो फिर ब्लॉग भी बना लिया हमने, और कुछ पिक्स और वीडियो भी अलग से बनाई हुई हैं कि अपने फ्रेंडों को भेजेंगे कि देखिए हम कहाँ गए थे। ये देखिए ये नीचे से ये शिवलिंग है, पिंडी का नीचे का हिस्सा है ये। तो बहुत ही छोटे दिखते हैं, मतलब जब हम शिवलिंग के पास खड़े होते हैं तो बहुत ही छोटे, और शिवलिंग बहुत ही बड़ा है, 21-22 फीट ऐसी कुछ ऊंचा है। देखिए अब हमने दर्शन कर लिए हैं, परिक्रमा भी हमने लगा ली है एक, और अब हम चलते हैं बाहर की तरफ। वैसे तो शिवलिंग की बोलते आधी परिक्रमा करते हैं, लेकिन अब पूरा राउंड घूम के एक ही हो जाती है। तो हमने एक परिक्रमा कर ली और हम बाहर की तरफ आ गए हैं, क्योंकि आधी कैसे करेंगे, तो इसलिए पूरी ही एक परिक्रमा हमने लगा ली है। और हम आ गए हैं सीढ़ियों की तरफ। ये देखिए बच्चे भी पीछे रह गए हैं तो उनको मैं बुला रही हूँ। और यहाँ पे बहुत सारी मधुमक्खी के छत्ते लगे हुए हैं ऊपर, तो बहुत सारी जो हनीबी होती हैं उनके छत्ते लगे हुए हैं ऊपर। ये देखिए ये पत्थर से बनाया, कैसे बनाया होगा ये तो उस टाइम के लोग ही अगर होते तो बताते। बहुत ही भारी विशाल मंदिर है। ये हम आ गए हैं ऊपर, और यहाँ पे अब प्रसाद चढ़ाना है, क्योंकि अंदर तो जिसको ऐसे ही रखना है, अर्पण करना है, फूल और सेंगा नारियल भेंट चढ़ाते हैं तो कर देते हैं। बाकी यहाँ पे अगरबत्ती लगाने का है, बाहर यहाँ अगरबत्ती लगा के, और भी यहाँ नंदी महाराज को चढ़ा देंगे प्रसाद। और जो भी वो शेषनाग वगैरह और भी शिवलिंग स्थापित कर लेंगे किसी तो उधर चढ़ा देंगे, और फिर नारियल फूल लेंगे तो हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से भी कितना अच्छा व्यू दिख रहा है, अच्छा लग रहा है। पत्थर ही पत्थर से बना है, कितना अभी भी इसमें कितनी ज़्यादा मतलब वो है, मतलब अच्छी मतलब सुंदर शार्पनेस दिख रहा है। कहीं से ऐसे ज़्यादा वैसा नहीं दिख रहा कि इतना पुराना है तो बहुत ज़्यादा वैसा हो टूटा फूटा, ऐसा नहीं लग रहा है। तो ये देखिए हम यहाँ पे भी हम कोशिश करते हैं दर्शन करने की। तो बिट्टू तो हमारा सबसे पहले ही आगे ऊपर चढ़ जाता है। वो देखो वो लाल टी शर्ट में आगे घूम रहा है। ये है देखिए लाल मार्क्स लगाए हुए। उसको भी बहुत ही ज़्यादा मतलब उत्साह है देखने का भीड़ में कि क्या है, दर्शन कर लूँ सबसे पहले मैं ही। लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से मैं देखूँ दर्शन करूँ। तो मैं इस तरफ चलती हूँ, मैं भी देख लेती हूँ इधर कौन से भगवान स्थापित हैं। ये घंटियाँ लगी हुई हैं इस गुम्बद में चारों तरफ। ये भी पत्थर का बना हुआ है। कोशिश तो पूरी हो रही है कि जल्दी से जल्दी दर्शन मिल जाए, लेकिन जब भीड़ छटेगी तभी हमारा नंबर आएगा। तो अब देखिए यहाँ से भी देखो शिवलिंग दिख रहा है मेन मंदिर का भी। हाँ हम यहाँ पर पहुँच गए, हमने दर्शन कर लिए। यहाँ पे भी ये गणेश जी और शंकर पार्वती जी और नंदी बंदर भी है यहाँ पे बहुत से। अभी हम लोग को आगे खुली हुई है गुम्बद में, सामने
बच्चे भी सबको तिलक लगा रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरे को जाना तो वहीं से पड़ेगा। दर्शन लेके अपन नीचे बैठे तो उनसे भी तिलक लगा वो शंकर जी का जैसे लगा। ये देखिए दूसरे मंदिर में शिवलिंग है और नंदी महाराज स्थापित है। तो यहाँ भी हम प्रसाद और बेलपत्री वगैरह चढ़ाए हुए हैं। चढ़ा रहे हैं, जोत जल रही है, हवा चल रही है तो कितनी अच्छी मतलब फैल रही है। अच्छा डिजाइन बनी हुई है। सामने नंदी महाराज की नंदी की भी बिट्टू मार्च निकाल खड़े हुए हैं अच्छे से। स्माइल देने की जगह मुंह फाड़ के बता रहा हूँ। यहाँ से नीचे चलते हैं तो ये सामने कर लिए हुए चलो आ जाओ। जो ऊंचाई पे खड़े होके हमने लिया हुआ है नीचे का, ये लोग आ रहे हैं सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए। सामने से सीढ़ियाँ हैं और खेत वगैरह हैं चारों तरफ, तो हरियाली भी दिख रही है। अभी कम भीड़ है क्योंकि अभी मतलब क्रिसमस की छुट्टियां चल रही हैं। हो सकता है न्यू ईयर पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहे, तो हमने सोचा कि न्यू ईयर पे ना जाके 1-2 दिन पहले ही घुमाते हैं मंदिर। तो चलते हैं थोड़े से मंदिर के यहाँ पे प्रांगण में। यहाँ से भी अच्छा व्यू दिख रहा है, ये देखिए। तो झंडे भी लगे हुए हैं, हवा भी अच्छी चल रही है। तो ज़्यादा भीड़ नहीं है तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं गई है दर्शन करने में, आराम से हो गए हैं दर्शन। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं यहाँ से कैसा दिख रहा है व्यू नीचे का। ये देखिए हमने लिया हुआ है चारों तरफ। ये रेलिंग लगी हुई है साइड में नीचे, कि जब ज़्यादा भीड़ होती होगी तो इन रेलिंग के द्वारा मतलब जैसे मंदिरों में लगा दी जाती हैं कि ज़्यादा भीड़ हो तो 5-6 प्रकार की रेलिंग होती है, तो उसमें से लाइनें 5-6 लाइन लग के लोग आते हैं और जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो अभी तो खाली पड़ी हुई, ज़्यादा कोई मतलब भीड़ नहीं है। तो ये देखिए सब लोग अपने अपनी पिक खिंचवाने में लगे हुए हैं, दूसरे लोग भी। जैसे कि हम लोग, ये कुछ लोग इन्हीं रेलिंग से आ रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं। वहाँ पे कुछ मंकी भी बैठे हुए हैं, तो हम उनकी फ़ोटो लेने की कोशिश करते हैं। ये देखिए 2 मंकी बैठे हुए हैं। यहाँ से साफ तो नहीं दिख रही, लेकिन हम जब नीचे जाएंगे तो वहाँ से फिर सामने से लेंगे। अभी तो ये देखिए यहाँ पे लंगूर है, ये यहाँ पे काले मुंह के बंदर ही दिखाई पड़ रहे हैं। तो हमारे बिट्टू कहने लगा मम्मी मंकी की फ़ोटो लो, तो हमने फिर लिए, लेकिन इतनी साफ नहीं आई है। तो हमने प्रसाद चढ़ा दिया है, तो अब वही नारियल हम सोच रहे हैं कि हम भी पा लें। तो अब हम आगे की ओर चलते हैं मंदिर के यहाँ पे जो गार्डन वगैरह है प्रांगण, तो वहाँ भी चले जाते हैं। ये देखिए बैठे हैं लंगूर, कितने आराम से और शांति से बैठे हुए हैं और देख रहे हैं सभी लोगों को कि यहाँ पे भीड़ है। इन लोगों को आदत है शायद, इसलिए बहुत ही शांत तरीके से बैठे हैं, किसी को मतलब छेड़ भी नहीं रहे हैं कि इनसे डर लगे। तो सभी लोग इनके पास में जा के फ़ोटो भी खिंचवा रहे हैं। देखिए कितना अच्छा पोज दे रहा है, बैठा हुआ है। यहाँ पे लाल मुँह के तो नहीं दिखे, लेकिन काले मुँह के जो लंगूर कहलाते हैं वही ज़्यादा है। और सभी बहुत आराम से बैठे हुए हैं अपने में, और जनता अपने घूम रही है, किसी को कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं। ये देखिए हम आ गए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे और भी बंदर हैं जो बैठे हुए हैं अपनी फैमिली के साथ में, और उनके बच्चे खेल रहे हैं। ये देखिए तो कुछ बंदर एक दूसरे, ये देखिए बंदरों के बच्चे बहुत ही मस्ती कर रहे थे, लंगूर के बच्चे, जिनको देखने में हमें और बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा था। ये एक दूसरे की सफाई चल रही है आराम से धूप सेकते हुए, जो अक्सर बंदर करते हैं मतलब कि पता नहीं क्या देखते रहते हैं एक दूसरे का, बालों में चूहे देखते हैं, क्या देखते हैं पता नहीं। तो ये देखिए ये बच्चे खेल रहे हैं कितने अच्छे से, जैसे इंसानों के बच्चे खेलते हैं उसी प्रकार से लंगूर के बच्चे भी खेल रहे हैं। ये हमारा बिट्टू कह रहा है हम पेड़ पे चढ़ रहे हैं। देखो कोशिश तो जारी है, लेकिन चढ़ पाता कि नहीं देखते हैं। ये देखिए ये और गुंजन हमारी कह रही है कि चलो मम्मी यहाँ बैठ के हम पिक खींचते हैं। तो हमने कहा ठीक है चलो। तो हमने यहाँ पे पिक लेने लगे हैं, और बिट्टू हमारा पेड़ पे चढ़ने की कोशिश नाकाम हो गई है। वो चढ़ नहीं पाया है, वो सोच रहा है कि चढ़ना तो है उसे पेड़ पे, लेकिन चढ़ नहीं पा रहा है। यहाँ पे कुछ लोग अपने बच्चों के साथ में खाना आना लेके आए हैं, तो बैठ के दही बिछा के खा भी रहे हैं। कुछ बच्चे अपने सामान लेके आए हैं बैट वाला, तो खेल भी रहे हैं।
तो एक प्रकार से पिकनिक स्पॉट भी है। कभी किसी का मन करे तो यहाँ पे खाना वगैरह बना के लेके आओ, बढ़िया घूमो और खाओ और खेलो, बच्चों के साथ एंजॉय करो। बहुत अच्छा दिन व्यतीत होता है। वो सामने पानी का मतलब टंकी हैगी, तो वहाँ पे पीने का पानी भरा हुआ है, तो वहाँ से हमने फिर बॉटल भी भरी थी। और आगे भी ये जो रेलिंग लगी है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनाया होगा मंदिर का जो भी, तो वो रेखांकित है, इसलिए यहाँ पे ये रेलिंग लगी हुई है। जहाँ जहाँ पे डिजाइन उकरी हुई है मंदिर की, जो भी बनाई होगी पहले उन लोगों ने, बहुत ही बारीक हैं। जो मतलब ज़्यादा कैमरे में तो नहीं आ पाएंगी, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की ये लेने की, कि वो तो स्वयं अपनी ही जब जाओ घूमने तो आँखों से ही दिखाई देंगी, कि फिर बाद में उसी डिज़ाइन से पत्थर को काटते होंगे कारीगर पहले के, और फिर डिज़ाइन उकेरते होंगे। इस टाइप के स्ट्रक्चर डिज़ाइन यहाँ पे उकरी हुई है। तो सरकार ने जो है तो रेलिंग लगा दी है कि मतलब लोग बाग चले ना और वो मिटे ना। काफ़ी हद तक वो धुंधली पड़ चुकी है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि चट्टानों पर उसकी रेखा पर ना चले, किसी प्रकार के नाम आदि ना लिखें। इस तरह की हिदायतें काफ़ी पत्थरों पे लिखी हुई है, क्योंकि लोग हैं, लोग तो कहीं भी चले जाते हैं मना करने के बावजूद भी। ये देखिए यहाँ से भी बहुत अच्छा व्यू दिख रहा है, मंदिर भी दिख रहा है। ये मंदिर के आगे का है, जहाँ पे ये पत्थर और रेलिंग लगी हुई है। यहाँ पे डिज़ाइन वगैरह कुछ उकरी है। ये देखिए इस तरीके की डिज़ाइन उकरी हुई है नीचे पत्थर पे, तो सरकार ने रेलिंग लगा दी है जिससे कि ये मिटे ना, ये बनी रहे। तो इस तरीके से लिख भी दिया है पत्थरों पे। जैसी डिज़ाइन इसमें उकरी है ऐसी यहाँ पे ये मूर्ति है, कुछ आधी अधूरी बनी हुई, पूरी नहीं बनी है। ये देखिए इसमें कोई बताते कि देवी जी की मूर्ति है, ये पूरी नहीं बन पाई होगी, तो इसी अवस्था में है अधूरी। तो मेरा बिट्टू कहने लगा ये कैसी मूर्ति है, इसका तो चेहरा ही नहीं है मम्मी। तो मैंने कहा उस पर चेहरा बना ही नहीं है, पूरा चिकना है, क्योंकि ये मंदिर रात भर में बना था, तो इतने में ये बन ही नहीं पाया होगा, जो भी रीजन रहा हो। जैसे सुबह हुई थी वैसे इसका काम रोक दिया गया था। और ये दादा यहाँ पे बेर बेच रहे हैं, बोर बोलते जिनको, उबले हुए जो सूख जाते हैं और फिर उनको बॉयल करके बेचते हैं, तो वो बेच रहे हैं। ये देखिए ये कुछ टूटे फूटे शिलान्यास मतलब पत्थर जिस पे डिजाइन उकरी हुई हैं, वो बहुत ही मात्रा में पड़े हुए हैं, जिनमें बहुत सुंदर सुंदर डिजाइनें हैं। तो ये भी हमने इसमें लिए हैं वीडियो में। देखिए कई प्रकार की बहुत सुंदर सुंदर डिजाइनें हैं, जो कि शायद मंदिर में ही लगने होंगे, लेकिन लग नहीं पाए हैं क्योंकि रात भर में बना। और जैसे ही सूर्य उदय हुआ बताते वैसे ही इसका काम रोक दिया गया था। कुछ ऐसे कुछ प्रण था, क्या था राजा का, तो इसलिए ये बाकी बचे हुए पत्थर सब डिजाइन वगैरह यहीं पे पड़े हुए हैं। तो हो सकता है आगे चल के भविष्य में कभी सरकार और आगे बनवाए इसका, तो हो सकता है यूज हो जाए इन पत्थरों का। बहुत ही सुंदर सुंदर डिजाइन के पत्थर अभी भी डिजाइन के पड़े हुए हैं, बने हुए। देखिए ऐसे लगता है जैसे पत्थरों पे ही मंदिर की डिजाइन वगैरह कुछ उकेरी गई है। तो बहुत कई मात्रा में पड़े हुए हैं आधे अधूरे डिजाइन के पत्थर, कि देखने में लगता है कि बहुत ही अच्छा लगता है कि देखिए देखते ही जाओ। ये कुछ महल का मंदिर का ही डिजाइन है। तो इस प्रकार से बहुत से पत्थर ऐसे पड़े हुए हैं मंदिर के बाहर, जो मैदान है वहाँ पे एक साइड रखे हुए हैं शायद। और यहाँ पे एक छोटा सा म्यूजियम भी है, जो कि अभी हम आपको बताएंगे बंद है शायद। उसमें इन्हीं सब पत्थर और मूर्तियों की फोटो वगैरह है। ये देखिए ये है शायद, ये बंद है, म्यूजियम है, कुछ है यहाँ पे। और जो भी वर्कर वगैरह रहते हैं उनके कुछ क्वार्टर्स वगैरह बने हुए हैं। ये देखिए चारों तरफ घुमा लिया है। ये बिट्टू दौड़ता हुआ आ रहा है। अब हम आ गए हैं वापस से मंदिर की तरफ, और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, क्योंकि हमने घूम लिया है पूरा मंदिर, एंजॉय भी कर लिया है। तो अब हम वापस हो चले हैं। बाय बाय दोस्तों। अब हम पहुंच गए हैं, यहाँ पे रेस्टोरेंट है मंदिर के बाहर। तो हमें लग आई थी भूख, क्योंकि सुबह हम सिर्फ नाश्ता करके ही निकले थे पोहा। तो फिर यहाँ पे दाल भापली मिल रहे थे, तो हमने अपने हस्बैंड से बोला कि हमें खाना है। तो फिर बोले चलो ठीक है खा लेते। तो हमने खा लिया है खाना। अब आगे बढ़ गए हैं दुकान पर। हमारी लड़की कुछ कीरिंग पसंद कर रही है, ले लिया है। देख रहे हैं और दूसरे भी लोग देख रहे हैं। क्यों भैया ऐसे छोटी प्लेट नहीं है क्या? ऐसी मंदिरों के बाहर जो दुकान रहती है, एक से एक चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन बहुत ही महंगा होता है हर सामान,
कि इच्छा तो होती है लेने की, लेकिन बहुत इतना डबल टिबल दाम बताते हैं कि मन करता है यार इससे अच्छा तो बाहर से ही ले लो। तो मैंने वो जो गंगा जल रखते, तुलसी का जल रखते हैं, वो पूछा तो वो बहुत महंगा बता रहे थे, तुझे क्या चाहिए? तुझे खिलौने की दुकान अच्छे वाले उसमें कुछ झूला टाइप का लगा हुआ उसको पसंद आ रहा था, लेकिन हमने बोला करेंगे क्या इसका। तो फिर अब हम आगे बढ़ गए हैं दुकानों के यहाँ से, और चलिए हमने आइसक्रीम ले ली है। और फ्रेंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे ब्लॉग का, अगर आपको अच्छा लगा